हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इस लेक्चर 3 से पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। हमारा जो लेक्चर 1 था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। इस पर हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थ्योरी को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर हुआ अपलोड वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस पे हमारा लेक्चर सेकंड था जिसमें हमने आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से समझाया और उसके साथ हमने 5 अच्छे क्वेश्चन से प्रूव दैट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। और इसमें हमने कहा था कि इन्हीं आइडेंटिटीज पर हम वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लेक्चर 3 में लेने वाले हैं। इसके बाद लेक्चर 4 में हमने बता रखा है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेने वाले हैं, थ्योरी लेने वाले हैं। और लेक्चर 5 में हमारे इस चैप्टर के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के 5 लेक्चर्स में हम 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या स्टडी की थी? सबसे पहले मैं 3 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं यहां पर। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी हमने ली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन फर्स्ट। ये है प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है जिसका एलएचएस लेफ्ट साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट साइड लिया। ओके, देखो लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे। नोमरेटर में हमारा कॉमन आया साइन थीटा, बोलो ब्रैकेट में, इसकी जगह रह गया 1 माइनस यहां पर रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां आया हमारा कोस थीटा, तो ये रह गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखें हम क्या करने वाले हैं। हमने लिखा साइन थीटा ब्रैकेट, ग्रेटर ब्रैकेट लगा लो, इस 1 की वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहां लिखी हुई है। फिर माइनस
फिर यहां आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, अपॉन में यहां है कोस थीटा, ब्रैकेट। अब देखो ये रह गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 के स्थान पर ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिमेनिंग रहता है देखते हैं। हमने लिखा साइन थीटा ब्रैकेट, अब हम स्मॉल ब्रैकेट भी लगा लेंगे, यहां चल जाएगा। देखो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो एक इससे कट जाएगा ये, और यहां न्यूमरेटर में क्या रह गया, ध्यान से देखो तो एक तो रह गया कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन में यहां क्या है कोस थीटा इनटू ब्रैकेट में क्या रह गया, देखें देखो कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां रिमेनिंग रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा, और हमारा रिमेनिंग क्या रह गया, गौर से देखा जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आज का आइडेंटिटीज पर एक क्वेश्चन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी प्रूव दैट पे है, ये लिखा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, देखो क्या है लेफ्ट साइड, कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, है कि नहीं, हाँ जी। हम इसको ऐसे लिख दें तो फैक्टर हो जाएंगे, देखो कैसे, अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख के स्क्वायर कर दूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के स्क्वायर कर दूं, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसको रीड करें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप किया तो आपके फैक्टर क्या होते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, अभी ये हमने लिख रखी है सॉल्यूशन में हेल्प लेने के लिए, ये आपका सॉल्यूशन का हिस्सा है। देखो यहां कैसे आएगा, ये ए है इसका स्क्वायर है माइनस ये बी है इसका स्क्वायर है, तो बढ़ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए प्लस बी मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ए प्लस बी। अब आपका ए माइनस बी क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताओ आइडेंटिफाई से इसकी वैल्यू क्या है, और यहां क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी प्रूव करवाया जा सकता था, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो साइन स्क्वायर में आ रहा है, कोस स्क्वायर में भी आ सकता था। तो चलिए हमारे पास अभी क्या आया, अभी आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसा कीजिए आइडेंटिफाई से बताइए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई, ओके, एंड माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल्स टू RHS। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, आपने इसको प्रूव कर दिया, ओके। तो इस तरह से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज करके अंडरस्टैंड कर लें। ऐसे स्लो स्लो करके आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप टू बी कंटिन्यूड लगे रहें। अब हमारा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट था, तो हमने इसको यहां से इसके साथ ही क्लीन कर दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये रहा आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ, यदि, क्या है, आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू p है एंड तथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू q है, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है तो सिद्ध कीजिए, आपको क्या सिद्ध करना, देखिए, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ओके। सबसे पहले हमें क्या लेना है, वही बात, सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड से वर्क स्टार्ट करना है, कर दें। लो जी, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, बोलो Q क्या है, Q है आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू, अब पी स्क्वायर के लिए आप पी की वैल्यू का स्क्वायर कर दें, तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका आ गया, देखो पी स्क्वायर, चेक कर लो यहां से, और माइनस 1 आ गया। अब मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से देखें, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 से 1 काट देंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो इस ब्रैकेट में आप लिख दें, सेक को लिख दिया आपने 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक को लिख दिया आपने क्या, हाँ जी, 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बोलिए ये वैल्यू कितनी होगी, 1, प्लस ये क्या आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओके, माइनस 1 भी तो है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहां एलसीएम क्या आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये यहां आ गया आपका साइन थीटा प्लस यहां क्या आएगा जी, कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज इनटू, बताइए यहां इस ब्रैकेट में क्या रह गया, यहां लिख दूं 2 साइन थीटा इंटू, देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, कोस थीटा से कोस थीटा गया, 2 रह गया, और ये एक्चुअल में क्या है बताओ, p, तो ये बन गया 2p इक्वल टू, आप लिख सकते हो RHS, हेंस प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है, देखो, आपको ये तो दिया था p एंड ये क्या है, आप देख रहे हैं q, लेफ्ट साइड है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्रूव करना है इक्वल टू 2p।
आपने देखो लेफ्ट साइड स्टार्ट किया नहीं, ये किसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू ऑफ क्यू इनटू ये पी स्क्वायर माइनस 1 है तो ये ब्रैकेट आ गया पी स्क्वायर, चेक कर लो, माइनस 1 ये पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनको साइन कोस में चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू 1 लिख दी, जो आगे आपका 1 से 1 कट के इतना रिमेनिंग रह गया। यहाँ पर साइन थीटा इनटू कोस थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ साइन थीटा आ गया, प्लस आ गया, ये कोस थीटा यहाँ आ गया, ओके। ये साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, ये 2 रह गया, और ये क्या लिख सकते हो इसको P, और ये आपका क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव हो गया। चलिए हम आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th लेते हैं। आप देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इनमें अगर परफेक्ट हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ये लो जी आपका क्वेश्चन 4th आज का। प्रूव दैट का है, देखते हैं क्या प्रूव दैट करना है। कोट ए प्लस, ये लिखा जी कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, हमने लिया लेफ्ट साइड, चलो लेफ्ट साइड लिखा, क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा सा आप गौर से देखें तो आपको काफी क्लियर होगा। कैसे, मैं एक काम करता हूं, आप देखें मेरे साथ, मैं कोट ए प्लस कोसेक ए को ब्रैकेट में लिख देता हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस 1 की जगह मैं ऐसा करता हूं, क्या करूं, माइनस लगा दिया और फिर इस 1 की स्थान पर इस कोट स्क्वायर को इधर ले गया तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एक ही टर्म में ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देखो यहां से, बिकॉज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये कोट स्क्वायर थीटा राइट साइड चला गया तो आप चेक कर लीजिए, यहां से प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, यहां से प्रॉपर्टी बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने यूज कर लिया। अब डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिखते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके करते हैं फैक्टर। तो पहले ये क्या आ गया, पहला ब्रैकेट आपका कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और इसके फैक्टर कर दें। चलो बताओ, कोट सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर के फैक्टर क्या हुए, कोसेक ए प्लस कोट ए इनटू कोसेक ए माइनस कोट ए, अपॉन में आ गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब आप देखो, यहां नोमरेटर में कॉमन क्या आ गया, नोमरेटर में कॉमन आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए।
इनटू इसके स्थान पर क्या रह गया 1 और ये हमारा कॉमन आ गया, तो अब माइनस इनटू दिस ब्रैकेट रह गया, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे आपका कोट हो जाएगा प्लस का माइनस का रह जाएगा कोसेक ए, और ये क्या हो गया देखो यहां से कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। देखो जी ब्रैकेट से ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, गौर से देखो तो। ओके, अब कोट को क्या लिखेंगे आप, कोस ए अपॉन साइन ए, और कोसेक ए को क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन ए। साइन ए आपका एलसीएम आ गया, ये आ गया कोसेक ए प्लस 1। आप चेक कर लीजिए आपका आरएचएस है कि नहीं, आप इक्वल्स टू लिख देंगे आरएचएस, हेंस प्रूव्ड हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आपने क्या किया, ध्यान से देखो। पहले आपने लेफ्ट साइड लिखी, फिर इस 1 के प्लेस पे स्थान पे आपने प्रॉपर्टी थर्ड जो आपको दिख रही है चेंज करके लिख दिया। देखो इस तरह से 1 की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, फिर आपने इस ब्रैकेट में गौर से देखो फैक्टर कर दिया आपने इसके, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, तो ये हो गया a प्लस बी टाइप इंटू ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी टाइप फैक्टर हो गया इसके। ठीक है, ये हो गया आपका आज का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लें, अंडरस्टैंड कर लें दोबारा। टू बी कंटिन्यूड, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा आज का 5th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5th, प्रूव दैट क्या प्रूव दैट है लिखें, ये है जी 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर है गौर से देखे तो, और इक्वल्स टू है जी tan स्क्वायर। ये 2 बार प्रूव करना है तो हमें ये क्वेश्चन 2 बार लेना पड़ेगा। चलिए हम लेते हैं एलएचएस, ये लिया हमने एलएचएस। एलएचएस क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन हाँ, तो एलएचएस ले लिया हमने। ओके, अब देखो क्या करें, हम इसमें आगे वाला पार्ट बाद में लेंगे, पहले हम इसके जगह ये प्रूव करेंगे, फिर इसकी जगह ये प्रूव करेंगे। हम इसके स्थान पर ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट इजी क्या रहेगा वो देखना है। तो इजी का देखो, आपने क्या किया, ये 1 लिखा प्लस tan स्क्वायर ए लिखा, 1 प्लस देखो 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिखा आपने। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए भाई, अब क्या करें, हम tan स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कहां चला जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा कि नहीं, ये अपॉन में ले रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं तो ये कहां चला जाएगा बताएंगे। देखिए डिनोमिनेटर में एलसीएम आया tan स्क्वायर, तो ये यहां हमारे नोमिनेटर में आके इनटू हो गया कि नहीं, बोलो। अब हमारे
इस नोमिनेटर में जो ये ब्रैकेट है ये यहां जाएगा नहीं, क्या आ जाएगा? अब यहां पर क्या आएगा? ये टेन स्क्वायर 1 से इंटू होगा तो ये आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस यहां 1 रह गया। गौर से देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया और ये आपका टेन स्क्वायर ए आ गया। आप इसको लिख सकते हो हमारा ये RHS आ गया नहीं आ गया? ये हुआ हेंस प्रूव्ड। अब हमें इससे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, इससे ये आ गया, देखो क्या किया, डायरेक्ट ये प्रूव कर दिया। ओके, हम और क्या कर सकते हैं? हम इससे ये प्रूव कर सकते हैं, इससे ये, और हम इससे ये भी कर सकते हैं। तो हमें ये मिटाना पड़ेगा, इतना ये मिटाया। अब ये कैसे करेंगे? फिर से स्टार्ट हो गया। बोलो आइडेंटिटी यूज करें तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही आइडेंटिटी थर्ड को देखो, ये क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और बताइए इसको क्या लिख देंगे आप? बिल्कुल लिख दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर यहां आ गया साइन स्क्वायर ए। बताओ क्या बन गया? ध्यान से देखो, ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। नहीं बन गया क्या? तो हमने पहले इस कोट को टेन में चेंज किया था, फिर हुआ था ये हुआ। अब हम और क्या कर सकते हैं? गौर से देखें तो इसमें क्या होगा? देखो 1 माइनस, हम LHS का ये पार्ट लें तो इसको 1 माइनस क्या लिख दिया आपने? साइन ए अपॉन कोस ए, और ये इसका स्क्वायर रहा अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर रहा नहीं रहा? तो देखो हमारे एलसीएम, यहां एलसीएम क्या आएगा नोमिनेटर में? कोस ए। तो ये एलसीएम कहां जाएगा हमारा? डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए, और यहां ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब चेक करो, डिनोमिनेटर में एलसीएम आया हमारा, ब्रैकेट में साइन ए, बाहर आके साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये नोमिनेटर में चला जाएगा नहीं। अब हमारे दोनों ब्रैकेट्स क्या है? हमारे दोनों ब्रैकेट्स क्या है? गौर से देखो, ये कोस ए यहां आएगा तो ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, और यहां क्या आ गया? साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। देखो बिकॉज आप देख रहे हैं a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर नहीं होता है क्या? होगा। तो यहां इस स्क्वायर की टर्म से ये स्क्वायर की टर्म गई, और बोलो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। ये लो RHS। आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इससे लेके करो, इसको लेके करो, किसी भी तरह से करो। इसको भी लेके आपने दो तरीके से किया। एक बार आपने क्या किया? कोड को टेन में चेंज किया। एक बार आपने क्या किया? डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हमें दूसरी प्रॉपर्टीज भी साथ साथ लेके सीखनी पड़ेंगी। क्यों? तो सभी तरीकों से, सभी मेथड आपने यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम ले रहे हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6।
देखिए ये भी प्रूव दैट का है, बट थोड़ा सा इसमें हम जो लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लेंगे। अभी हमारी जो ये आइडेंटिटीज हैं ये चेंज कर देंगे। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आइडेंटिटीज को स्टडी किया था उन पे डिपेंड है, ये भी प्रूव दैट है। tan 15 डिग्री into tan 20 डिग्री into tan 70 डिग्री into tan 75 डिग्री इक्वल्स टू 1। ओके, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या ली थी, 1 बाय 1 लिख लें यहां। चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। बताएंगे क्या है, तो ध्यान से देखो। बताइए इसका रिजल्ट क्या था, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या था, sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा का क्या था, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या था, cosec थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा क्या था, 90 डिग्री माइनस थीटा, sec थीटा। हाँ, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसका लेफ्ट साइड देते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ओके, अब इस tan 15 को एज इट इज रहने दो, tan 20 को भी रहने दो। अब tan 70 को हम क्या लिख दें, ध्यान से देखना। हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा ये 70 रह गया, नहीं 10 रह गया, नहीं रह गया। ओके, और ये हमारा रह गया tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देखो ये tan 75 रह गया। नेक्स्ट स्टेप, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू, अब देखो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये आ गया आपका कोट 20 डिग्री इंटू ये tan 90 माइनस थीटा, ये कोट 15 डिग्री आ गया। नेक्स्ट स्टेप, ये आया जी tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब कोट को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan 20 डिग्री इंटू इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन tan 15 डिग्री। देखो इससे ये गया और इससे ये कट गया, लास्ट में कट के 1 आ गया इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हम लेते हैं, आप नोट कर लें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हमारा प्रूव दैट पे होगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7, tan 2a इक्वल्स टू
माइनस 18 डिग्री, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये हमारा वैल्यू फाइंड पे है, प्रूव दैट पे नहीं है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। इफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखते हैं ए की वैल्यू कितनी आती है। सॉल्यूशन, इसकी दोनों साइड लेनी पड़ेगी आपको, तो आप यहां सॉल्यूशन लिख दें। tan टू ए इक्वल्स टू क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। देखो इसको पूरे को थीटा रीड करो, तो राइट साइड हो गई आपकी cot थीटा, ओके। एंड cot थीटा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे tan ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह आपने ये ब्रैकेट लिख दिया, देखो ये, और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस 18 डिग्री। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस a प्लस 18 डिग्री, ये ऐड हो जाएंगी, राइट साइड क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 108 डिग्री माइनस ए रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या है, tan 2a है, ओके। अब आप बोथ साइड कंपैरिजन कीजिए, tan के जगह tan है, 2a की जगह 2a है, देखो ये 2a की जगह इसको 2a रीड करो, देखो ये tan 2a है तो ये भी tan 2a है, मींस आप ऐसे कह सकते हैं 2a की वैल्यू क्या है, 108 माइनस a, इस a को लेफ्ट साइड ले आओ, 3a इक्वल टू 108, 3 से इधर डिवाइड कर दो राइट साइड में, बताओ a की वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आपका आंसर आ गया। आज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 हो गया, ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, आज का हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखिए, इफ व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है एक इक्वेशन, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अक्स कोस थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यह आपका क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की टर्म में, ओके। सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए क्या गिवन है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अक्स इंटू कोस थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको मैंने लिखा सॉल्यूशन करने के लिए। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये दिखने में देखो कैसा लग रहा है, एक टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, बट आपको अगर आइडेंटिटीज आ रही है तो देखिए कितना सिंपल है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस अक्स इंटू आपके पास कोस थीटा है, और इसको आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस कोट tan थीटा
इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे कोस थीटा, ये लिख दिया सबको साइन कोस में चेंज कर दो, ये आ गया आपका 1 अपॉन कोस थीटा प्लस अक्स इंटू कोस थीटा इंटू टेन को लिखा जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ये कोस से कोस कैंसिल, इस कोस को आप राइट साइड में लेके 1 अपॉन कोस थीटा को, हमारी लेफ्ट साइड क्या रहेगी अक्स इंटू साइन थीटा, राइट साइड होगी कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। अब ऐसा करते हैं कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, अक्स को तो इधर रख लेते हैं और हमारे पास यहां अपॉन में कोस थीटा है, इस साइन को आप क्या ले जाएंगे राइट साइड, तो यहां ये अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहां आपने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी आप स्टडी कर चुके हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपका पहले से है, ये आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। तो हमारा ये आज का हमारे जो टारगेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10, उनमें से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेने वाले हैं, देखिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। देखिए एक क्वेश्चन में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज करी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन्हीं प्रॉपर्टीज में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। साइन थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं, ये हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो साइन थीटा एज इट इज आ गया, बोलो कोस 90 माइनस फॉर्मूला लिखा हुआ है नहीं, तो ये भी
आपका साइन थीटा आ गया, इनटू कोस थीटा एज इट इज आ गया, और सेक 90 माइनस थीटा, देखो सारे फॉर्मूले हमारे पास लिखे पड़े हैं, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब प्लस ये कोस थीटा एज इट इज आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा देखो फॉर्मूला लिखा पड़ा है, क्या हो जाएगा बता सकते हो सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप, ये अपोन में जो कोसेक है इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अपना न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा गौर से देखो, चलो मैं एक स्टेप लिख के बताता हूं। ये हो गया यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा, और अपोन में यहां 1 अपॉन साइन थीटा है, देखो ध्यान से, प्लस ये हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा, और सेक को कोस में चेंज करो तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर में 1 अपॉन कोस थीटा। अब हम क्या करें, इस साइन को न्यूमरेटर में ले जाएं, इस कोस को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा साइन थीटा, हमारा कॉमन क्या आया साइन थीटा इनटू कोस थीटा। बताओ इसके जगह यहाँ क्या रह गया रिमेनिंग साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने स्टडी किया है, ये हो गया साइन थीटा इनटू कोस थीटा इनटू 1 इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो RHS, ठीक है। ये यही इंटू मान लेते हैं, चलो ये जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है ये इंटू का काम कर रहा है यहाँ, ओके। ये हमारा प्रूडेंट हो गया, हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम ले रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपने अगर 10 क्वेश्चन अच्छे से स्टडी किए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में होंगे लेक्चर 5 में। लेक्चर 4 हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पर, इसके बाद का लेक्चर है आज का हमारा क्वेश्चन 10। देखिए हमने लिखा वेरी सिंपल ले रहे हैं, क्यों अब आपको सिंपल लगने लग जाएंगे। कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड लेते हैं, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन है, हमें प्रूव दैट करना है। हमने लेफ्ट साइड दिया, ओके, लेफ्ट साइड को यहां आप लिख दीजिए, यू राइट द लेफ्ट साइड cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan क्या आया 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। अब देखो आपके पास फॉर्मूले हैं, सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा क्या होगा फॉर्मूला cot थीटा। अब देखो ये रहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहां क्या आ गया कोट को आपने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन न्यूमरेटर चला गया, और बोलिए क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आप देखिए हमने
लेक्चर 1 में क्या लिया आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, लेक्चर 2 में क्या लिया, लेक्चर 3 में हमें क्या लेना था। अब आपको शायद अंदाजा हो गया है कि हमारा लेक्चर 4 क्या आने वाला है, लेक्चर 5 क्या आने वाला है। और इन 5 लेक्चर्स में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर है, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, वो 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है। और आज हमारा 3rd लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कल 4th लेक्चर में क्या आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी एंड क्वेश्चंस। इसके बाद लेक्चर 5 में हम क्या लेने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द वे।